रेडी स्टार्ट। इन दिनों एक बात अक्सर देखने में आ रही है कि आसपास का संसार किसी को भी एक सीमा से ज़्यादा स्वीकार नहीं करता, न ही अपनी दुनिया में किसी और के लिए जगह छोड़ता है। स्टॉप। जिसे देखो वही भाग रहा है। स्टॉप। केवल अपनी दुनिया, अपने होने की चिंता आदमी खाए जा रही है। स्टॉप। इस क्रम में आदमी का व्यवहार बहुत रूखा हो जाता है। स्टॉप। सब उसे बेमानी संसार के फालतू प्राणी लगने लगते हैं। स्टॉप। ऐसे में उसके भीतर जहाँ अकेले पड़ते जाने की त्रासदी बढ़ती जाती है, वहीं वह आक्रामक होता जाता है और कई बार हिंसक भी हो जाता है। स्टॉप। बात बात पर लड़ने झगड़ने लगता है। स्टॉप। वह किसी की नहीं सुनता और एक समय ऐसा भी आता है जब वह खुद की भी नहीं सुनता। स्टॉप। पैरा। मौजूदा दौर में इस तरह के भटकते हुए लोगों की भरमार देखी जा सकती है। स्टॉप। ये लोग ऊब, खिन्नता, उदासी, चिंता से इस कदर घिरे होते हैं कि और कुछ इन्हें देखता ही नहीं। स्टॉप। अपनी जगह ये दूसरे को रखकर नहीं सोचते। स्टॉप। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखते सोचते रहते हैं। स्टॉप। इस तरह के संदर्भ में उलझे लोग हमेशा संसार को देखते रहते हैं। स्टॉप। सुकून से भरी दुनिया की चिंता में न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। स्टॉप। खुद की जगह सब दूसरे के ठीक होने की चिंता कर रहे होते हैं। स्टॉप। कोई खुद को ठीक नहीं करना चाहता। स्टॉप। ऐसे में दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाए, अच्छा व्यवहार करे, सब ठीक ठाक हो, यह सब कैसे संभव होगा? इस तरीके से कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टॉप। ऐसे लोगों को पहले खुद ठीक होना पड़ेगा। स्टॉप। सबसे पहले खुद को सही करना सीखना होगा, फिर दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी। स्टॉप। पैरा। जो लोग दुनिया ठीक करने के चलते हैं उन्हें दुनिया देख रही है अपने ढंग से कि कुछ ठीक तो हुआ नहीं। स्टॉप। इसलिए एक बात जो आसानी से समझ में आती है कि किसी को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करने के लिए चल दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। स्टॉप। सब बस एक ही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि जो वे सोच रहे हैं या जो वे जानते हैं बस वही ठीक है। स्टॉप। इस तरह अपने आप को ठीक मानने का एक चलन चल पड़ा है। स्टॉप। जबकि हमें जो ठीक लगता है वह जरूरी नहीं कि सबके लिए ठीक हो। स्टॉप। यही दुनिया को देखने की एक कोशिश हो जाती है। स्टॉप। यूँ भी व्यक्तित्व में लोकतांत्रिकता एक आदर्श अपेक्षा है। स्टॉप। पैरा। एक समस्या यह खड़ी हो रही है कि जब कभी यह लगता है कि हम ठीक नहीं हैं या जो और जैसा करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे हैं तो अचानक से हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। स्टॉप। जबकि ऐसे समय में हमारी सहनशीलता हमारे काम आती है। स्टॉप। अगर हम सहनशील हैं
तो बहुत कुछ स्थितियों को अपने अनुकूल भी कर लेते हैं। स्टॉप। सहनशीलता मनुष्यता की दिशा में चला गया एक तरह से सबसे बड़ा कदम ही है जो हर मुश्किल को दूर करता जाता है। स्टॉप। मगर अब सहनशीलता इतनी कम होती जा रही है कि कोई भी अन्य तरीके से सोचता ही नहीं। स्टॉप। उसे लगता है कि जो मेरा मकसद है वह पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। स्टॉप। जबकि होना चाहिए कि मकसद को भी समय समय पर अद्यतन और बदलते रहना चाहिए। स्टॉप। जीवन में इतना लचीलापन होना चाहिए कि आज कुछ और कुछ बेहतर निर्णय ले सके। स्टॉप। पैरा। सोचने समझने में स्थिरता की कमी आने का असर चुपचाप किस किस कोने में पसर रहा है यह हमें पता भी नहीं चल पाता। स्टॉप। घर के सदस्य घर में रहते हुए गुम होते जा रहे हैं। स्टॉप। इसी बदलते वक्त में बच्चों का बर्ताव भी बहुत तेजी से बदला है। स्टॉप। बच्चे अगर अकेले में बैठे हैं, अकेले अपने मोबाइल में कैद या बंद है तो यह खतरनाक हो जाता है। स्टॉप। फिर वे वही करने लगते हैं जो मोबाइल कहता है या जो मोबाइल के गेम उसने कराना चाहता है। स्टॉप। यह उनके व्यवहार को एक सीमा के बाद आक्रामक बना देता है। स्टॉप। आजकल छोटी छोटी बातें जिनका कोई खास अर्थ नहीं होता वे आज के बच्चों के लिए प्रतिष्ठा और अस्तित्व का प्रश्न बनकर सामने आ जाती है। स्टॉप। उसमें मोबाइल के साथ उसका अकेले होना और भी खतरनाक हो जाता है। स्टॉप। जो किसी से घुलते मिलते नहीं इसका मतलब वे पढ़ने और सोचने में ही व्यस्त नहीं हैं बल्कि अपने होने या न होने के बारे में भी सोच रहे होंगे। स्टॉप। दूसरी तरफ बहुत वाचाल बच्चे हिंसक व्यवहार के शिकार होते जा रहे हैं। स्टॉप। पैरा। अब इस तेजी से बदल रहे दौर में नकारात्मक जीवन स्थितियों का शिकार होते जा रहे बच्चों को देखने और समझने का तरीका बदलना होगा। स्टॉप। इनके दैनिक व्यवहार को बहुत सतर्कता से देखने परखने की जरूरत है। स्टॉप। किसी भी रूप में दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। स्टॉप। यह वातावरण घर परिवार समाज और परिवेश में होना चाहिए। स्टॉप। जो नहीं पढ़ रहा है वह किसी और क्षेत्र में नाम करेगा। स्टॉप। यह विचार माता पिता और परिवार को बनाना होगा। स्टॉप। अभाव के बीच भी अगर बच्चे पढ़ और पढ़ा रहे हैं तो उनमें गर्व का भाव विकसित कर उन्हें उच्च दिशा में रचनात्मक ढंग से डालना जरूरी है। स्टॉप।